तो जिस समावेशी विकास की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो उसमें सभी वर्गों के लिए कुल मिलाकर के मोटा लाभ होगा। लेकिन थोड़ी सी स्टेबिलिटी आने के बाद आप देखेंगे महंगाई दर भी कम होगी और हमारी पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी और हमारी जीडीपी भी बढ़ेगी। आरबीआई ने रेपो रेट में फिर से गिरावट की हुई है और इसी के साथ सीआरआर फंड भी कम किया हुआ है। इन दोनों का क्या कुछ असर होगा, इसको हम समझते हैं व्यापारी नेता और सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी से। ये 3 बार लगातार पिछले 5 सालों में इस तरह से तो नहीं देखा गया था। 5 साल बाद 0.5% रेपो रेट कम होती है, फिर अगली जो वार्षिक जो तिमाही बैठक होती है उसमें 0.5% और अब आधा फीसद, यानी कि फरवरी से अब तक 1% रेपो रेट कम हो चुकी है। इसके क्या कुछ मायने समझते हैं? देखिए, रेपो रेट के साथ साथ हमारा कैश रेशो भी कम किया। तो अगर हम दोनों को मिलाकर के देखेंगे, और जैसा आपने अभी बताया कि पहले भी लगातार रेपो रेट में आरबीआई कम करता रहा, इससे हमें ये समझ में आता है कि आरबीआई बाजार में कैपिटल के सर्कुलेशन को बढ़ाना चाहता है। और जब जब कैपिटल का सर्कुलेशन बढ़ेगा, परचेजिंग पावर हमेशा बढ़ती है, और परचेजिंग पावर यदि बढ़ती है तो कंजम्पशन बढ़ती है, और कंजम्पशन बढ़ती है तो हमारी जो सर्कुलर इकोनॉमी है वो मजबूत होती है। तो इस बार जो रेपो रेट को घटाया गया, इसकी किसी को आशा नहीं थी, और एकदम अचानक से मॉनिटरिंग कमेटी के साथ आरबीआई ने बातचीत की। अब इसका लाभ ये होगा, एक तो हमारी हाउसिंग अफोर्डेबल हो जाएगी, बैंकों के इंटरेस्ट रेट कम होंगे। जब बैंकों के रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होंगे तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हमारा सर्विस सेक्टर और जो अन्य सेक्टर बैंक पर डिपेंड करते हैं, उनको भी बड़ा बूस्ट मिलेगा। तो कुल मिला के यदि इसको समराइज करें तो भारत की अर्थव्यवस्था को इससे एक बड़ी मजबूती मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। सीआरआर भी कम कर दिया गया है, 4% से घटाकर 3% कर दिया गया, सीधे 1% कम किया गया है, और इससे मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी, जैसा आपने बताया है। इससे क्या कुछ फायदे मिल सकते हैं? किन किन उद्योगों को, खासतौर से एमएसएमई को ज्यादा फायदा होगा या बड़े स्केल में भी होगा? देखिए, कैश रिजर्व रेशो जब भी कम होगी तो उसका सीधा सीधा फायदा हमारे जो लघु उद्यमी हैं, व्यापारी हैं, कुछ स्वरोजगार वाले लोग हैं, बड़ी संख्या में देश में ऐसे लोग हैं जो अपने घरों में सामान बनाते हैं, उनको बहुत आसानी से वित्त की उपलब्धता होगी। और जब उनको वित्त की उपलब्धता होगी तो जिस समावेशी विकास की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो उसमें सभी वर्गों के लिए कुल मिलाकर के मोटा लाभ होगा। और जब सभी वर्ग प्रॉस्पर करेंगे तो हमारी इकोनॉमी निश्चित रूप से बढ़ेगी। महंगाई दर की बात करें तो बेस थाली 5.76% कम हुई है और नॉन वेज भी 6% तक कम हुई है। उधर असर पहले से ही दिख रहा है, अभी ये तो अभी किया हुआ है, कल ही घोषणा की है, लेकिन महंगाई दर भी कम हुई। देखिए, आने वाले समय में ये तो तुरंत का रिएक्शन है, लेकिन थोड़ी सी स्टेबिलिटी आने के बाद आप देखेंगे महंगाई दर भी कम होगी और हमारी पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी और हमारी जीडीपी भी बढ़ेगी। तो आरबीआई ने जो ये स्टेप उठाया हुआ है, इससे इतना तो साफ है, जब एमएसएमई और छोटे कारोबार आगे बढ़ेंगे तो रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और महंगाई दर भी नियंत्रित होगी और जीडीपी भी बढ़ेगी। ये कुछ कहना है प्रवीण खंडेलवाल सांसद का, जिन्होंने स्पष्ट किया हुआ है कि ये बेहद जरूरी और अच्छा कदम है रिजर्व बैंक के द्वारा। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।